गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फोकस एकेडमी। दिस इज़ शुभांगिनी सिंह एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूके ट्रिपल एससी द्वारा रिलीज़ की गई 416 पोस्ट्स का एक ब्रेकडाउन। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 416 पोस्ट हैं ये है कौन से डेजिग्नेशन या पोजीशन के लिए। ठीक है, आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होगी, बंद कब होगी, आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या है, ठीक है, आपकी इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है एंड आपकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जो आपको चाहिए होगी, जो वैरी करेगी आपकी पोस्ट टू पोस्ट। ठीक है, प्लस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें बच्चों को लेके, तो आई विल ट्राई एंड क्लियर ऑल दोज कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है दिन में यूके ट्रिपल एससी द्वारा 9 अप्रैल को। आपकी जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट होगी 15 अप्रैल को एंड इट विल कंटिन्यू टिल 15 मई, यानी कि आपका एक महीना ये फॉर्म फिलिंग होने वाली है। उसके बाद आपका जो एडिट विंडो है वो आपका 18 से 20 मई तक खुलेगा एंड आपका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 27 जुलाई 2025। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है जिनके लिए ये रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन, दैट इज़ सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, वैयक्तिक सहायक, फिर सहायक अधीक्षक, फिर राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी। ठीक है, फिर राजस्व उप निरीक्षक यानी कि लेखपाल। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, फिर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। स्वागती और सहायक स्वागती पोजीशंस के लिए ये आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। इन दो पोस्ट के लिए आपकी तीन है संख्या और सहायक अधीक्षक के लिए आपकी 5 है। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि कहाँ पर है, वीडियो की सबसे ज़्यादा हमारी पोजीशंस हैं यहाँ पे। ऑलराइट, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है आपकी पटवारी की 119। ठीक है, फिर आप देखिए लेखपाल की 61 है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा चांस है। फिर आपका वीपीडीओ की 16 है। ऑलराइट, स्वागती की भी आपकी 3 है और सहायक स्वागती की आपकी 1 है, जो टोटल बनाता है आपका 416 पोस्ट। ठीक है, तो एक एक करके अब हम हर एक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, कुल पद आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, 3 है। राइट, एज लिमिट है आपकी 21 से 42 ईयर्स तक और आपके जो अनिवार्य अर्हता है यानी कि नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसमें आपको स्नातक तो चाहिए, दैट इज़ ग्रेजुएशन, प्लस आपको डोएक सोसाइटी द्वारा, ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और कंप्यूटर विज्ञान में आपको डिप्लोमा चाहिए। तो या तो आपको कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए या आपको डोएक चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ इसमें ऑप्शनल एलिजिबिलिटी भी है कि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या आप भूतपूर्व सैनिक हो और या फिर डी सर्टिफिकेट। अब देखो, कोई भी आपकी जो पोजीशंस आज रिलीज़ हुई हैं या जो पोस्ट रिलीज़ हुई है उसमें एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट इज़ नॉट कंपल्सरी बच्चों। प्लीज़ ये अपने थॉट दिमाग से निकाल दो कि अगर तुम्हारे पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी ये कंपल्सरी नहीं है, ये बच्चों ऑप्शनल है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। आपके वैयक्तिक सहायक, ये भी आपके कुल पद हैं 3, 21 से 42 आपकी एज लिमिट रहेगी। ठीक है, अनिवार्य में आपको ग्रेजुएशन चाहिए और आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र चाहिए या कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ ये दे रखे हैं कि आपके हिंदी टंकन में न्यूनतम 8000 डिप्रेशन, 80 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेज़ी का देखें तो 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेज़ी टंकन में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद आपके अगर अधिमानी देखें तो सेम है आपकी, या तो आप भूतपूर्व सैनिक हो या फिर एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट। फिर आते हैं सहायक अधीक्षक पे, कुल पद है आपके इसके 5, आपकी एज लिमिट 21 टू 42 है जैसे कि पहले 2 पोस्ट में रही है। शैक्षिक अर्हता में देखें तो आपको सोशियोलॉजी, ठीक है, समाज शास्त्र इस सोशियोलॉजी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, या फिर आपको किसी सरकारी संगठन या कोई आपके जो वैलिड एनजीओज है वहाँ से प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए। यू विल हैव टू शो द प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है, फिर आपकी इसमें भी ऑप्शनल है। उसके बाद राजस्व उप निरीक्षक यानी कि आपके पटवारी पर आते हैं बच्चों, जिसकी सबसे ज़्यादा तो उसकी है वीडियो की, बट यहाँ पे भी आपके 119 पोस्ट्स हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपके ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बात करेंगे इनकी एज लिमिट की।
21 से आपके 28 तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ नोट कर लेना। पटवारी में आप 21 से 28 ईयर्स तक हो तभी आप एलिजिबल हो पटवारी की पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं अनिवार्य अर्हता की बात करूँ, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस की, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, बस दैट्स इट, ओके। और शारीरिक दक्षता इसमें ज़रूरी होगी। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर, महिला अभ्यर्थियों को 33 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा, ठीक है। कुछ आपके इसके वो भी दे रखे हैं शारीरिक मानक, यानी कि आपके फिजिकल मेट्रिक्स दे रखे हैं, हाइट एंड वो सब दे रखी हैं, चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह, ठीक है, वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आपका वेट भी दे रखा है यहाँ पे, ऑलराइट। उसके बाद आपको वही अधिमान्य अर्हता यानी कि ऑप्शनल में वही सेम है, ठीक है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो और एनसीसी में बी या सी सर्टिफिकेट। फिर आता है हमारा लेखपाल, आपके टोटल 61 पोस्ट है। अगेन आपका ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपकी जो इसकी आयु है दैट इज़ 21 से 35, ठीक है। सो पटवारी की आपकी 21 से 28 है, लेकिन आपकी लेखपाल की 21 से 35 तक है, ठीक है। अनिवार्य में देखते हैं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए बच्चा, ठीक है। आपकी शारीरिक दक्षता वही है 7 किलोमीटर 35 में 3.5 किलोमीटर्स, और ऑप्शनल आपकी सेम है, आई विल नॉट रिपीट दिस। फिर आता है आपका ग्राम विकास अधिकारी, एकदम बम्पर भर्ती जिसे बोलते हैं ना बच्चों, वही है ये, ठीक है। 205 आपकी ये रिक्त पदों की भर्ती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रखा है सारे आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऑलराइट, यू कैन सी दिस ऑन माई स्क्रीन। आपकी जो एज लिमिट है दैट इज़ 21 से लेके 42 ईयर्स तक। अनिवार्य अगर मैं अर्हता देखूँ तो उसमें बच्चों आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड फॉर वीडियो, ओके। यू डू नॉट नीड द CCC सर्टिफिकेट। अभी मैं बताती हूँ कि वो किसके लिए चाहिए, कन्फ्यूजन में मत रहना, डू नॉट बी कन्फ्यूज, ओके। इसके लिए नहीं चाहिए, वीडियो के लिए आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। अधिमानी सेम है, आई विल नॉट रिपीट इट। नेक्स्ट VPDO ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। बच्चों इसमें आपके 16 पद हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और इसमें देखो, इसमें अनिवार्य अर्हताएं जो हैं, इसमें आपको चाहिए स्नातक, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए, कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपको CCC का सर्टिफिकेट चाहिए, यू डू नॉट नीड इट फॉर वीडियो में नहीं चाहिए। आप वीडियो के लिए एलिजिबल हो अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो। इस बात को प्लीज़ मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, टेल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, जिनको नहीं पता है, जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अधिमानी अर्हताएँ सेम हैं, मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। फिर आता है आपका स्वागती, जिसके आपके 3 पद है बच्चों, ठीक है। 21 से 42 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। अनिवार्य में देखें तो आपकी स्नातक है, ठीक है, ग्रेजुएशन। हिंदी अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने लिखने बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, बेसिकली कंप्यूटर का काम, बिल्कुल जो नॉर्मल बेसिक होता है। अधिमानी में देखते हैं तो सेम है। सहायक स्वागती कुल पद 1 है बच्चों इसका, 21 से 42 आपकी एज लिमिट है। अगर मैं अनिवार्य अर्हता में देखूं तो आपको स्नातक चाहिए, सेम फॉर दिस, एंड ये आपका सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। एंड जैसा कि आपको पता है, दे रखी है टेंटेटिव डेट कि 27 जुलाई 2025 को आपका ये पेपर कंडक्ट करा जाएगा। तो अगर हम अभी से काउंट करें, ठीक है, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, तो आप मोटा मोटा लगा सकते हैं कि आपके पास 4 महीने हैं अभी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी, मैं इसको गोल्डन भी नहीं बच्चों, आई विल कॉल दिस अ डायमंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्लीज़ इसको हाथ से मत निकलने देना। इफ़ यू आर एलिजिबल टू इट फॉर इट, एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू विल बी एलिजिबल, ठीक है। प्लीज़ अपीयर करो इस पेपर के लिए एंड रिगरसली प्रिपेयर करो, ठीक है। अपनी तरफ से अपना 100% दो, ठीक है, बाकी छोड़ दो, ठीक है, फल की चिंता मत करना। प्लस मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ दैट हियर वी विल बी स्टार्टिंग, दैट इज़ अस एट फोकस अकेडमी करणपुर, ओके, फोकस अकेडमी करणपुर, वी विल बी स्टार्टिंग अ डेडिकेटेड बैच फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। हम आपका पीसीएस का बैच भी ला ही रहे हैं, तो हम साथ साथ में इस पेपर के लिए भी एक बैच लाने वाले हैं, ठीक है। उसका जो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉर्म लिंक, ठीक है। फॉर आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप हमें गूगल फॉर्म बनाएंगे। सो वी वांट टू सी दैट व्हाट फॉर्म यू प्रेफर, ऑफलाइन या बच्चों ऑनलाइन, ठीक है। जो हमारा ऑफलाइन बैच होगा वो हमारी फोकस एकेडमी करणपुर के इंस्टीट्यूट पे ही चलेगा।
ऑनलाइन बैच की डिटेल्स हम लोग आपको व्हेन यू एनरोल फॉर इट वी विल गिव देम टू यू, ठीक है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। एंड हम लोग इसे समवेयर इन मई में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हम इसे लॉन्च कर देंगे। ऑल राइट, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हम अपने नंबर्स डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस वीडियो के, ठीक है। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तुम्हें एनरोलमेंट का नहीं भी पूछना, तुम्हें कोई और बात करनी है हमसे, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस, ओके। एंड वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, राइट। बेसिक मोटी मोटी बात यह है कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, प्लीज़ डो नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी आउट। इसको ग्रैब करो और नौकरी लो और निकलो भाई, निकलो, ठीक है। जस्ट लिव योर लाइफ नाउ, इट्स हाई टाइम, राइट। So that's it for today. This is Shubhangi Singh and this was Focus Academy Karanpur, and I'll see you tomorrow in class. Bye bye.